बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब KVN के मुताबिक पुलिस अफसरान और मुलाजिमान के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का सिलसिला जारी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन सैयद खुर्रम अली के खुसूसी अहकामात पर रीजनल पुलिस दफ्तर में खुसूसी तौर पर पुलिस मोबाइल खिदमत वैन के जरिए पुलिस अफसरान और मुलाजमान को लाइसेंस रिन्यू करके जारी किए गए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना निहायत जरूरी है। शहरियों को उनकी दहलीज पर खिदमत फराहम करने के साथ साथ पुलिस एहलकारों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन के अक्सर इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी की लहर और बर्फबारी हुकाम की जानिब से बर्फ से भरी सड़कों को साफ करने और आवाम के तहफ्फुज़ के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए हैं। ग़िज़ाई मसनूआत समेत रोज़मर्रा की अशिया की वाफिर फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन में मुकामी हुकाम ने हालिया दिनों मुल्क के अक्सर इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी की लहर से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में बर्फ से भरी सड़कों को साफ करने और आवाम के तहफ्फुज़ के लिए बर वक्त इक़दाम किए हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सड़कों पर फंसे तमाम मुसाफिरों और गाड़ियों को निकालते हुए उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इससे कबल चीन की कौमी ऑब्जर्वेटरी ने मुल्क के बड़े हिस्से में सर्दी की लहर के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुछ मकामात पर हुकाम की जानिब से सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए फौजी एहलकार भेजे गए ताकि नकल हमल के बड़े मराकज़ में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त भी महकमा मौसमियात, एमरजेंसी रिस्पांस, ज़राअत और ट्रैफिक के महकमे सर्द मौसम की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ाल तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की हिदायत की रोशनी में हंगामी निगरानी को मजबूत बनाने और गश्त की फ्रीक्वेंसी में इजाफे के लिए बर वक्त मजीद अमला तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दारुल हुकूमत बीजिंग में मुतल्लिका महकमों ने ग़िज़ाई मसनूआत की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी मसनूआत की बड़ी होल सेल मार्केटों के साथ ताउन किया है। ज़्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में पानी के मीटर्स और पाइपों पर एंटी फ्रीजिंग डिवाइसेस नस्ब की गई है। चंद शहरों में ज़र हुकाम ने फलों और सब्जियों के ग्रीन हाउसेस के लिए भी जामे इक़दाम किए हैं। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्द मौसम के बावजूद हुकाम की जानिब से तमाम लाज़मी इक़दाम किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और मामूलात ज़िंदगी बहाल रहें। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। साहिवाल में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हस्पताल की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जो फरिश्ता फैमिली गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम DHQ हस्पताल में तामीर कर रही है। हस्पताल की तामीर के पहले मरहले में OPD का अप्रैल में आगाज कर दिया जाएगा, जिससे कैंसर के मर्ज की तशखीस और ज़रूरी टेस्टों की सहूलत मकामी सतह पर दस्तयाब होगी और मरीजों को दूसरे शहरों के तकलीफ दे सफर से निजात मिलेगी। हस्पताल की तामीर तेज करने के लिए एक खुसूसी इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनकिद हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड इकराम अल हक समेत फरिश्ता फैमिली से मियां मोहम्मद सफदर फरिश्ता समेत दीगर ने शिरकत की। चूनिया में खून सफेद हो गया, भांजों ने सगे मामू को कत्ल कर दिया। वर्सा के मुताबिक पुलिस थाना कंगनपुर में भांजों और मामू के दरमियान मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ। मामू आजम भैंसों को चारा डालने गया तो घाट लगाए भांजों ने कुल्हाड़ियों से काट दिया। पुलिस के मुताबिक मामू को बेरहमी से कत्ल करने के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। मकतूल आजम 2 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। इलाका मकीन पुलिस थाना कंगनपुर मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमिश्नर शहीद बेनजीर आबाद सैयद मोहम्मद सजाद हैदर और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीर आबाद जाहिद हुसैन रिंद ने शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जिलबानी से मुलाकात की। इस मौका पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अच्छे माहौल से लगता है कि आपकी टीम इस इदारे
को बेहतर अंदाज में चला रही है। उनका मजीद कहना था कि सिंध के वस्त में वाक़ ये यूनिवर्सिटी तालीम के हवाले से एक नेमत की मानिंद है। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हमारा ताउन हमेशा इस इदारे से रहेगा। वाइस चांसलर डॉक्टर जिलबानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मेरिट का मयार बरकरार रखना मेरी और मेरी टीम की कोशिश है। हमारी कोशिश है कि यहाँ सिंध और सिंध के तलबा को ज़ात, रंग और नस्ल से बालातल होकर बेहतरीन तालीम दी जाए। उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सिंध का नाम रोशन करेंगे। सरहारी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एम सदीकी निजी स्कूल में सिंध कल्चरल डे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा ने सिंधी कौमी लिबास पहनकर आए और टेबलोस पेश किए। मजीद तफसीलात के लिए अब्दुल रऊफ कीरियो की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज सरारी के एम सिद्दीकी स्कूल में सिंध कल्चर डे के हवाले से पुरख्वार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चे हैं, असादात हैं और बच्चे सिंधी टोपी अजरक पहन कर आए और आज हम इनसे बात करेंगे कि कल्चर डे के हवाले से इनका क्या कहना है। जिए सिंध जिए पाकिस्तान। जैसा कि आप देख रहे हैं हर साल की तरह इस दफ़ा भी एम सदीक मॉडल स्कूल के अंदर ये अपना प्रेजेंटेशन के लिए अपने जो है प्रोग्राम सेट किया है कल्चर डे के हवाले से, जो आइंदा हमारे पास हर साल होता है। और इस साल भी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कल्चर डे मना रहे हैं, सिंध की सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं, बच्चों में जो है अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। बच्चों दफ़ा भी हमारा यही प्रोग्राम था और उसके हवाले से ही हम जो है ये प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया है। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां अल खिदमत फाउंडेशन के बरतरफ मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद जानते हैं अशफाक सदीक बंगवार की रिपोर्ट। जी अशफाक, तफसीलात से आगाह करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताता चलूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन की बरतरफ मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन का ये कहना था जी जीअं त अल खिदमत बिना कंहिं जवाज़ जे बिना कंहिं कसूर जे असां 15 घर बेरोज़गार उन्हनि कया आहिनि। असां जेको आहे त अल खिदमत पाकिस्तान फाउंडेशन खां इहो गुज़ारिश कयूं था त महिरबानी करे असांखे जेको आहे त बहाल कयो वञे। अगरि असांखे तव्हां बहाल नथा कयो त असांखे एक्सपीरियंस लेटर ॾियो जीअं असां ॿिए के इदारे में वञूं। जिला नवाब शाह की तहसील काजी अहमद के हल्का PS 39 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने ही उम्मीदवारों से मुकाबला। आज दूसरे रोज भी उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी फॉर्म वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। अब तक 58 नामजदगी फॉर्म फीस से वसूल किए गए हैं, जबकि हासिल करने वाले उम्मीदवारों में बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों में शामिल है। हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत करेगी कि टिकट किस उम्मीदवारों को देना है। जिला खैरपुर की 2 कौमी और 1 सूबाई यूनिट्स में फॉर्म वसूल करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 202 खैरपुर के लिए सैयद हुसैन अब्बास शाह, मीर जहीर अब्बास तालपुर, मीर पिनहल तालपुर, मिर्जा कतुहार, गुलाम शबीर जाफरी, हफीजुल्लाह चांडियो और सैयद शहजाद अली शाह के कागजात नामजदगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफिस से मौसूल हो गए हैं। NA 202 खैरपुर में नामजदगी फॉर्म हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 31 हो गई। NA 203 नारों के लिए गुलाम अब्बास जोगी और खालिद हुसैन शर ने फॉर्म वसूल किए, जबकि उम्मीदवारों की तादाद 17 हो गई। मिल्लत हाई स्कूल सकरन की जानिब से सैयद शबीर अहमद शाह ऑडिटोरियम हॉल में सिंधी सकाफती दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया गया, जहां पर स्कूल के तलबा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। मजीद तफसीलात जानते हैं सकरन से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। जी बिल्कुल, मिल्लत स्कूल सकरन की जानिब से सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए सैयद बशीर अहमद ऑडिटोरियम हॉल में सिंधी सकाफती कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। हमारे साथ इस वक्त मिल्लत हाई स्कूल सकरन के असातिज़ा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस कल्चर डे के हवाले से। जैसा कि आज ये मिल्लत स्कूल ने सकाफती कल्चर प्रोग्राम सिंधी टोपी अजरक डे का जो है ये मनाया है और ये प्रोग्राम बड़ा शानदार नमूने से जो है मनाया गया। लेकिन मैं जो है इसके साथ साथ अपने इन बच्चों को और असातिज़ा को ये बताना चाहता हूँ कि सिंध की तहजीब बहुत पुरानी है और बड़ी हाईली तौर पर जो है वेल एजुकेटेड थी।
आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो 5000 साल पुरानी तहजीब है, उसमें जो है से जो मोहरें मिली हैं, उनसे ये पता चलता है सिंधी कौम पढ़ी लिखी थी। और इसका सबूत ये है कि सबसे पहले जो है कुरान शरीफ का तर्जुमा सिंधी ज़बान के अंदर हुआ था। मिलत हाई स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है और इधर तालीमी इदारे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो तालीम करवाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे टीचर हैं जो सर गुलाम रसूल हैं, वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इससे तालीम भी स्कूल में मिलती है हमें, और जो भी फंक्शन होते हैं वो हमें अटेंड करवाते हैं फंक्शन। जैसे अभी कल्चर डे का फंक्शन था तो वो भी सर अब्दुल रब ने करवाया कि अच्छे से अच्छे हम उसको क्या कहते हैं कर सकें फंक्शन को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अच्छा एक चीज़ है कि हर इंसान को पढ़ाई करनी। हर साल की तरह इस साल भी कल्चरल डे के हिसाब से प्रोग्राम मिलत हाई स्कूल की तरफ से तरतीब दिया गया है। ये आज उसी सिलसिले की कड़ी है और एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हमने तरतीब, बच्चों ने बहुत इसको बहुत महसूस किया, बहुत इसे मतलब खुशी महसूस हुई बच्चों को। और ये हमारी इस टीम को, मैं अपनी टीम को, टीचर्स साहिबान को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर प्रोवाइड किया। थैंक यू। रहीम, बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। इंसान अपनी सकाफत से, तहजीब से जुड़ा रहे तो वो अपना माजी कभी नहीं भूलता, और यही कुछ हमने यहाँ पे पेश करने की कोशिश की है। और हमारे बच्चों ने आपके सामने ये सारे जो परफॉर्मेंस पेश की हैं वो आपके सामने थी। इंशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाद अंधेरा नहीं, सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। थैंक यू। जीअं त असां मिलत हाई स्कूल जे तरफ़ां ही जेको आहे सो प्रोग्राम मल्हायो आहे एग्रीकल्चर डे जे हिसाब सां, अलहमदुलिल्लाह असांजो हीउ प्रोग्राम ॾाढो कामयाबु वियो आहे ऐं खोड़ सारा हिते प्रोफेसर ऑफिसर जन जेको आहे सो हिसो वरितो ऐं उन्हनि असांखे लख लख वाधायूं ॾिनियूं। असांखे उमेदु आहे त असां इंशाअल्लाह हिन प्रोग्राम खे हर साल जीअं अॻिते वधाईंदा रहंदासीं। अव्हांजी वॾी महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलत हाई स्कूल सकरन की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और ये सिंध के हवाले से कि सिंध का जो है, सिंध के हवाले से कि सिंध का जो ये कल्चर है ये मनाया जाए। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी टोपी और अजरक ये बताती है कि सिंधी टोपी में जो ये निशान है हमें ये बताता है कि हमारे बड़े सजदे वाले थे, नमाजी थे। और हमें ये अजरक बताती है कि हमारे यहाँ औरतों में, ख़वातीन में पर्दा था। तो सिंधी और अजरक हमारे लिए एक बड़ा पैगाम है। इसको, इस कल्चर को आगे फैलाने के लिए कि आइंदा नस्लें, क़यामत तक आने वाली नस्लें सिंध में जो हो बाकायदा इसका प्रचार हो कि सिंध कल्चर डे मनाया जाए बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिलत हाई स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्ताम पर है। साथ के ख्याल जाने उनका कहना है कि हर साल की तरह हम ये मिलत स्कूल जो 14 साल से ये कल्चर डे मनाती आ रही है और हमारे बच्चे जो है वहाँ पे टेबलोज भी पेश करते हैं। आपने देखा मिलत स्कूल के बच्चों ने टेबलोज भी पेश किए। और असातिज़ा का ये भी कहना था कि सिंधी टोपी यानी उसमें जो निशान है वो सजदे का निशान है। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो सजदे वाले थे और जो है अजरक है वो अजरक ये साबित करती है कि सिंध की कि हमारी जो औरतें हैं वो पर्दे वाली औरतें हैं, जिसको ये अजरक उसकी अक्कासी करती है। कैमरामैन टीम के साथ गुलमोहम्मद लगारी, A1 TV सकरन। दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के साबिका MNA राना मोहम्मद इसहाक खान सैकड़ों गाड़ियों में हजारों कारकुनान के साथ चूनिया AC ऑफिस पहुंचे और अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर साबिका नायब नाजिम कसूर सरदार अजीज शुएब आलमगीर समेत दीगर कारकुनान ने फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के साबिका सदर सदाबहार MNA राना मोहम्मद इसहाक खान की आमद पर सैकड़ों कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। सदाबहार MNA राना मोहम्मद इसहाक खान ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि हम मैदान में हैं, अल्लाह के फजल से और अवाम के वोट से कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हल्का PP 7 कहूटा कलर सईदा में भी कागजात
नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान से कागजात जमा कराए उम्मीदवारान जुलूस की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। दादू में मौसम सरमा का आगाज होते ही बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ गैस प्रेशर में बेकमी, गैस के कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सुबह के वक्त गैस ना होने से मासूम बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट के 4 तहसीलों की आवाम मुश्किलातों का शिकार होते हैं। जब गर्मी होती है तो लोड शेडिंग का आज़ार होता है, जब भी सर्दी आई है तो गैस की लोड शेडिंग है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ दादू शहरी सख्त परेशान है। बच्चे बगैर नाश्ता करके स्कूल जा रहे हैं। अभी यहाँ मौजूद हैं शहरी, उनसे पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। आपका? अब्दुल सत्तार सोलंगी। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि यहाँ पे ये बिलाल कॉलोनी है जो कभी सिटी का गढ़ होती थी। अभी इसके साथ बड़े मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि यहाँ पे गैस की बड़ी लोड शेडिंग है। परसों हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, कल भी गैस नहीं आया और रात भर भी नहीं आया था। ये क्या मसला है? क्योंकि ये बिल तो पे करते हैं सबके, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं मिलता। आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया और ये पूरा 2 महीने हो गए गैस की लोड शेडिंग। कैसे आप गुजर करते हैं? गुजारा लकड़ी और ये जो हम सिंधी में बोलते हैं गोबर का, गोबर ले के लकड़ियाँ ले के गुर्बत का रेशा है। अभी यहाँ के बड़े मसाइल हो गए। मुतालबा हम करते हैं एक्शन से कि आप गैस दो, ये नहीं तो फिर हम धरना लगाएंगे आपके खिलाफ। मेरा नाम मुमताज़ अली है, मैं इस बिलाल कॉलोनी का रहवासी हूँ। 1 साल से हमारे यहाँ गैस आता ही नहीं। सारे के सारे बेचारे लोग ये लकड़ियाँ गोबर वगैरह लेके गुजारा करते हैं और बच्चे सुबह को स्कूल ऐसे ही चले जाते हैं बग़ैर नाश्ता किए। और हमारा मुतालबा है कि हमें फिल फॉर गैस दिया जाए। भाई हम इस दादू सिटी के रहवासी हैं, हम बिल पे करते हैं। कल परसों भी हमने एहतजाज किया था लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं निकला। मतलब हमारा मुतालबा है आपके इस चैनल के थ्रू हमें गैस दिया जाए, फौरी गैस दिया जाए। मदर सोलंगी। क्या कहेंगे आप गैस की लोड शेडिंग के बारे में? लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। सारे दिन में 1 घंटा भी नहीं आता है। सुबह को बच्चे जाते हैं, नाश्ता ही नहीं करते, ऐसे स्कूल जाने जाते हैं। इनका मुस्तकबिल का क्या होगा? इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश कर रहे हैं कि इंक्वायरी करके ये जो इनका मसला है हल किया जाए और इंक्वायरी करके उनको जेल कस्टडी किया जाए। जो गैस है बिल्कुल नहीं आता। जो यहाँ के बच्चे हैं वो बिल्कुल निरन स्कूल चले जाते हैं। हमारा यही मुतालबा है कि ये जो इसका गैस का मसला है वो फौरी तौर पे हल किया जाए और हमारे जो बच्चे हैं उसका मुस्तकबिल अच्छा हो और वो निरन करके स्कूल जाए। ये आपने सुनी यहाँ बिलाल कॉलोनी के रहवासियों की बातें। उनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के वजह से बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाते हैं और वो शहरी बहुत परेशान हैं। लकड़ियों और गोबर पर उनका गुजर सफ़र हो रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। खोड़ा के नवाही गांव में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सिख वाहन में सकाफती दिन भरपूर अंदाज में मनाया गया। स्कूल के हेडमास्टर नवीद अली अज्जन और बच्चों ने खूबसूरत सकाफती लिबास जेबतन करके टैबलोस पेश किए। तलबा और तालिबात ने अपनी तकारीर करते हुए कहा कि सिंध की अपनी जुबान है, अपनी सकाफत है जिसे हम हर साल मनाते हैं। हम उजागर करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि वादी सिंध की कदीम सकाफत और तालीमी निज़ाम के साथ हम सिंध के वारिस हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।